जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 से 28 लोगों को निर्मम तरीके से मार डाला गया। दुनिया भर की न्यूज में यही दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने भारत में घुसकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा है। Some media reports say a group linked to Pakistan-based organisation Lashkar-e-Toiba has claimed responsibility. Well, Delhi has now closed its main border crossing with Pakistan in response to the attack. Kashmir is claimed by both India and Pakistan in full and has seen a decades-long insurgency against Indian rule that has claimed tens of thousands of lives. और ये बात पूरी तरीके से सही है कि पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा है। देखो, भारत में एक तबका ऐसा भी बैठा हुआ जो सोशल मीडिया पे ये बोल रहा है कि देखो यार, आतंक कोई धर्म ही नहीं होता है। तो ठीक है भाई, हम लोग तो झूठे लोग हैं भाई, हम लोग तो यही बोल देंगे कि भाई उन लोगों ने टारगेट करके ही मारा है। तो तुम लोग विक्टिम्स के मुंह से ही सुन लो ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत विश्वास हो जाए। किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो, गोली मार रहे सीधे मेरे सामने। उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा ये पढ़ती उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। भारत हो या फिर किसी और देश में जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो जो आम जनता होती है उसमें हमको आक्रोश देखने को मिलता है। अब आक्रोश भी 2 प्रकार का होता है। एक आक्रोश होता है ओरिजिनल, जो मतलब हम लोग अपने दिल से उसको प्रस्तुत करते हैं, और एक आक्रोश होता है दिखावा। भारत में इस टाइम पे दिखावा वाला आक्रोश जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखो यार, मैं तो ओपनली ही बोलने वाला हूं। देखो मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो उस चीज को लोग मतलब अलग लेकर मेरे ऊपर कुछ टिप्पणी करने लग जाएंगे। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तो भाई इस टाइम पे जो मैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देख रहा हूं, और इवन मेरे सिटी में मैं यही चीज देख रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से, जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो टोटली फेक है मेरे भाई। क्योंकि अभी तक इससे पहले ना जो भी हमारे देश में और हमारे मतलब सिटीज वगैरह में देखने को मिलता था, उस हिसाब से यही होता था भाई कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग है और इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे और जमीनी स्तर पे जो नौटंकी देखने को मिल रही है वो नौटंकी सच में ज्यादा घातक करने वाली है। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात ये है कि अभी हम लोग के जो सेकुलर हिंदूज हैं और बाकी जो सेकुलर लोग हैं, उनकी नजरों में जो लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे देश के भारतीय मुस्लिम। मैं 100% भारतीय मुस्लिम्स को ये नहीं बोलूंगा कि यार सारे लोग फेक है। जहां तक देखने को मिल रहा है वहां भाई मेरे को फेक चीजें ही देखने को मिल रही। भारत में जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं भाई वो टोटली फेक है भाई। आप लोग को उनकी वीडियोस देखोगे ना तो आप लोग को साफ तरीके में समझ में आ जाएगा कि ये भोसड़ी की इतनी नौटंकी आखिर क्यों ही कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बार सीधे सीधे पूरी दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं वो मुसलमानों को लेकर चल रही है। और हमारे देश में जो मुसलमान रहते हैं उनमें अधिकतर मुसलमानों के दिल में पाकिस्तान बसता है। भारत के कुछ मुसलमान इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पास सीधे तौर पर मुसलमानों का नाम आ रहा है, यानी कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने भारत में घुसकर हिंदुओं को टारगेट किया, उनका धर्म पूछकर। अब भारत के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि देखो यार, भारतीय सरकार जो है, अब देखो यार पाकिस्तानी के जो मुसलमान उनको जो टारगेट करेगी, कहीं लगे हाथ हमको भी ना कर ले। इसलिए डर के मारे इन लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ओवैसी भाई इन लोग का सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा नौटंकीबाज है भाई साहब। देखने को ये मिला था मुझे सोशल मीडिया पे और मीडिया के अंदर, क्या है कि एक मस्जिद के बाहर लोगों को काली पट्टियां बांट रहा था, यानी मुस्लिम्स को, कि देखो आप लोग नमाज करके आ रहे हो, आप लोग विरोध प्रदर्शन करो कि मतलब जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। जिस बात का भारत के कुछ मुसलमानों को डर था कि कहीं भारत की सरकार हम लोग पर भी एक्शन न ले, वो चीज हमको बहुत हद तक देखने को मिली है। क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी वीजा लेकर आए हुए हैं वो 24 से 48 घंटों के अंदर भारत को छोड़ दें और पाकिस्तान वापस चले जाएं। मुझे लग रहा है भाई इसी डर के कारण लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे ही अल्टीमेटम दे दिया वैसे हम लोग को भारत में रह रहे बहुत सारे वीजाधारी मुस्लिम्स पाकिस्तान जाते नजर आए हैं। तो आप कैसे देखते हैं डिप्लोमेटिक? पाकिस्तानी मुस्लिम्स का ये भी कहना था कि देखो की शादी हुई है भारत टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू भारत, उन लोगों को भारत में रहने दिया जाए। रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो। जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। किसी को मत दो आप। सर मेरा नाम मोहम्मद ओसामा है। हाँ, मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है।
और इसकी छोटी सी बेटी है। पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज में रोक लगानी चाहिए कि भाई भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में कोई विवाह ही ना कर पाए। मतलब उस देश से हमारी बनती नहीं, लेकिन साले हमारा रिश्तेदारियां चल रही हैं। सबसे बड़ा घात करने वाली बात यही है कि जब वहां के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग वहां जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा जानकारी का आदान प्रदान भी होता है और सुरक्षा को लेकर जो चूक होती है भाई इन्हीं कारणों से ही होती है। भारत पाकिस्तान के बीच में नदियों को लेकर यानी कि पानी को लेकर जो संधि हुई थी उसको भारत ने तोड़ दिया। इस संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब इन 3 नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को दिया करता था, जो संधि टूटने के बाद टोटली बंद हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी बंद किया तो पाकिस्तान के लोग ये रोने लगे कि भाई हमारा का पानी बंद कर दिया गया। भारत ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे एहसान किया और बिना नोटिस दिए ही झेलम नदी का पानी पूरी तरह से पाकिस्तान पर छोड़ दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। भारत की ओर से पीओके में झेलम का पानी भरने के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया। पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद के पास जल स्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ ही बाढ़ आ गई और भाई जितने भी लोग भागे हुए बैठे जिनकी गांड में गूं लगा हुआ था, उन सारे लोगों ने अपनी गांड को रगड़ रगड़ के धोया और मोदी के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए होंगे अपने मन के अंदर। पीएम मोदी बिहार में एक सभा के लिए गए हुए थे जहां उन्होंने पहलगाम में हुए अटैक के बारे में बात की और मोदी की एक बहुत ही अलग प्रकार की चीज हमको देखने को मिली। पहले वो हिंदी में बात कर रहे थे लेकिन अचानक से उन्होंने भाई अपने स्वर को चेंज किया और इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. मोदी भारत और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारत जो पाकिस्तान के साथ करेगा, पाकिस्तान समझ सके तो समझ जाए भाई, नहीं तो फिर वही होगा, हम लोग भी घर में घुस के मारेंगे और हम लोग धर्म नहीं पूछेंगे क्योंकि वहां सारे के सारे एक ही धर्म के लोग रहते हैं। तो बिना धर्म पूछे हम लोग घर में घुस कर जब पेलेंगे तो उस बात को लेकर कोई भी मुस्लिम कंट्री या फिर कोई भी सेकुलर कंट्री दुनिया भर में जो है वो कोई भी चूचा ना करे। इसलिए भाई मोदी ने हिंदी के साथ इंग्लिश में भी चीज को क्लियर कर दिया है कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग पाकिस्तान को पेलेंगे, जिसकी गांड में दम होगा वो आकर हमको रोक के दिखा देगा। पाकिस्तान के पीएम का ये कहना है कि भारत ने जो हमारी नदियों का पानी रोक दिया है हमारे लिए, इसको हम युद्ध बराबर ही मानेंगे। अरे लंड ले मेरा साले। पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो राजनीति में आने के लिए मरा जा रहा है, असल में इसको पाकिस्तान आर्मी ने रखा है अपना एक पालतू कुत्ता बनाकर, और जब भी पाकिस्तानी आर्मी को भारत के प्रति कुछ भी भौंकवाना होता है तो इस कुत्ते को 2-4 टुकड़े डाल देते हैं ताकि ये प्रॉपरली भौंके। भाई पाकिस्तान की आर्मी को जो पालतू कुत्ता है, इसका कहना यह है कि जो अटैक हुआ है पहलगाम में ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं किया है भाई, बल्कि ये तो भारतीय सरकार ने अपने लोगों पर अटैक करवाया है। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। और वो कहते हैं ना यार कि हम लोगों को जो खतरा होता है वो दूसरों से ज्यादा अपनों से ही होता है, और ये चीज जम्मू कश्मीर के लोकल्स ने दिखा दिया है क्योंकि न्यूज यही निकल के आई है कि जो आतंकवादी आए हुए थे पाकिस्तान से भारत में हिंदुओं को टारगेट करके मारने के लिए, उनका साथ जम्मू कश्मीर के लोकल्स ने दिया है। वैसे लोकल्स का जो आतंकवादियों के साथ लिंक था उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी हमको सामने देखने को मिला है। एक भारतीय सैलानी पहलगाम घूमने गए हुए थे और उन्होंने अपने मोबाइल पर कुछ शूट किया है जो वायरल होने के बाद उनको खुद समझ में आया कि आखिर जो चीजें मैंने शूट की थी ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। उस सैलानी ने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो में साफ तौर पे देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोकल ने कुछ इस्लामिक नारे लगाए, यानी कि 3 बार उसने एक इस्लामिक नारा लगाया और उसके बाद ही फायरिंग शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोकल व्यक्ति ने एक तरह से उन आतंकवादियों को सिग्नल दिया था। जम्मू कश्मीर के उस लोकल व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोकल लोग ही नहीं है कि जो गद्दारी करते हैं भारत के साथ, भाई भारत में बैठे कुछ तथाकथित किसान नेता भी हैं जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं कि यार मतलब पाकिस्तान इतना बुरा नहीं, यानी कि पाकिस्तान की जो जनता उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो किसानों का मसीहा कहा जाने वाला नरेश टिकैत जो अपने आप को नेता मानता है, उसका ये कहना है कि यार जो पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया गया है वो वहां के किसानों के लिए बहुत बुरा होने वाला है। यानी कि एज अ किसान मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी देश के किसानों के लिए पानी रोक दे ताकि वहां वो फसल न उगा पाए और भूखे पेट मर जाएं। तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। केरला से भी कुछ शांति प्रिय समुदाय की महिलाओं से एक अलग प्रकार का पाकिस्तान के लिए प्रेम देखने को मिला। तो सड़कों में क्या किया था, कुछ हिंदुओं ने पाकिस्तान के फ्लैग्स लगा दिए थे उनकी प्रिंट निकालकर, ताकि लोग उनको कचर के जाएं और एक तरह से विरोध प्रदर्शित कर सके। लेकिन कुछ खातूनों के अंदर कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान के लिए प्रेम उमड़ के आया और उन लोगों ने उन सारे पोस्टर्स को निकाला और वहां खड़े हिंदुओं को ये भी बोलते हुए नजर आई जो तुम लोग कर रहे हो कोई अच्छी चीज नहीं है।
होना जरूरी है। भारत के कुछ दोगले मुसलमानों का ये भी कहना है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है वो अभी तक साबित कहाँ हुआ है कि उसको पाकिस्तान ने ही करवाया है। साबित कहाँ हुआ है कि हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है। किसने किया? इस पे अटैक करना चाहिए। क्या किसने? हिंदुस्तानियों ने किया। हिंदुस्तान को बराबर उस पर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान किया है? हिंदुस्तानियों ने किया? नहीं, जिन्होंने भी किया है। किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया। कहते हैं पाकिस्तान। अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तान ने किया तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सोमवार को एक बयान दिया और उसका बयान सुनकर सच में लग रहा है कि भाई इसकी पूरी तरह से फट चुकी है। तो उसका बयान मैं आप लोगों को सुना देता हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आनंद आए कि इनकी जो फटी हुई है भाई वो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी सच में फाड़ी जाएगी और भाई इंडियन आर्मी इनकी फाड़ के रहेगी। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि भारतीय सेना किसी भी समय हमला कर सकती है। मोहम्मद आसिफ का ये भी कहना है कि हम अपनी सड़ियल आर्मी को और भी मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो तुम लोग को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी जो न्यूज मुझे मिली है ये पाकिस्तान की आर्मी ने ही मुझे दिया कि भाई भारतीय सेना बहुत जल्द हम लोग पर हमला करने वाली है। तो ये डर हम लोग को बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, क्योंकि पाकिस्तान से भारतीय गवर्नमेंट ने जितने बार भी शांति के लिए बातें की हैं ये बातें इनकी बाउंसर बॉल की तरह ही गई हैं। इसलिए भाई इस बार जो बॉल आएगी वो सीधे तुम लोग के गोटे को तोड़ देगी।